ये लेटे हैं बीमार इंसान। बीमार इंसान आपको कैसा लग रहा है बीमार इंसान। हेलो। बढ़िया है। ये आई है मरियम इनको देखने के लिए और लेकर आई थी तायरी जो दिशान खा चुके हैं। प्लेट रखी है, जाएंगी ले जाएंगी अपनी प्लेट्स। और बीमार इंसान की डिमांड क्या चल रही है? मोमोज की, चिली पोटैटो की और और चाउमीन की। चाउमीन की। देखो बीमार को देखने के लिए जाते हैं तो केले और सेब लेके जाते हैं, ये चीजें तो बिना लेके नहीं मुझे जाते। लेकर आते हैं, इन्होंने खुद ही डिमांड कर खुद ही डिमांड कर दी। नहीं सही है, सही है, ये बात भी सही है। अभी हम बीमार पड़ने वाले हैं, हम भी डिमांड ही रखें। बीमार इंसान को वो पसंदीदा चीज खिलाना चाहिए ताकि वो जल्दी सही हो जाए। जल्दी सही हो जाए। कौन सी पसंदीदा चीज? जैसे दवाई है, मोमोज। मोमोज, और कौन सी दवाई खाई है? हाँ ये सही है। ये ना जब कभी हमें चोट लगती है तो पता क्या करते हैं, चोट पे ना ये नोचते हैं। हाँ। तो अब मेरी चुल हो रही, मैं तरस आ रहा है लेकिन मेरे हाथ में चुल भी हो रही है कि ऐसे करके नोच लूं। बदला ले लो बदला। बच्चे चाह रहे हैं बदला ले ले चाचू का। आज चाचू आए हैं पहाड़ के नीचे है। ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट पहाड़ के नीचे आया ना तो चाचू है ना, आज इसलिए चाचू कितना पहाड़ अच्छा के लग नीचे। रहा है। आज मैं जल्दी लॉक लगा दूंगी कि ऊपर नीचे नहीं करेंगे, मतलब रात को मरियम लॉक खोलो और मेरे फ्लोर बैठे रहेंगे, मैं कुछ कर भी नहीं सकती इनके चक्कर में। आज बदला लिया जा रही है बदला। अच्छा लग रहा है मुझे। कितने दिन के लिए ऐसे रहने वाले हैं चाचू? बताइए हफ्ता आप। तो रहेंगे ना? आपने बच्चों को संग ऐसा जुल्म करा है जो बच्चे अपने जुल्म का बदला लेना चाह रहे हैं। 2 हफ्ता। वो हफ्ता। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र जल्दी ठीक हो जाएगा। हमारा घर नौटंकियों का घर है। रुको अभी मैं एक्टिंग करके दिखाती हूँ। चाचू ये क्या हो गया? अच्छी सी उम्र थी। अरे चाचू अभी तो सही थे। इतनी सी उम्र थी आपकी, अभी तो गोदी में खेल रहे थे आप। ये क्या हो गया? हाय अल्लाह। मेरा क्या होगा चाचू आपके बिना? अच्छा चाचू सुनना है, सॉरी। चाचू की टांग के बिना मेरा क्या होगा? लेके कैसे जाओगे? लेके स्कूटी पे? इतनी नौटंकी चल रही। ये नौटंकी क्यों चल रही पता है? ये नौटंकी बात हमारे शख्स जो है ये करते हैं बच्चों के संग। बच्चों की चोट लगी वहीं पे दबाते हैं, तो बच्चों को जैसे बच्चों ने सुना वैसे कह रहा है चाचू अब आए हैं, चाचू के संग करने को मिलेगा। इसलिए तो बस आज दिशान का यही है। दिशान को अब देखने आने वाले लोगों की तादाद बढ़ेगी क्योंकि दिशान बच्चों के संग करते हैं ना, इसीलिए। चलिए हम ले लेते हैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ और मैं बैठी भी हूँ। मेरा काम वगैरह था हो चुका है। इनके पास बैठी थी, आवाज़ें लगा रहे थे बार बार, अरे इधर आ जाओ, मेरी इसको छोड़ के जा रही हो। इनका आदत है जब इन्हें कुछ होता है तो इन्हें अपने पास भी डालना होता है। आवाज़ों पे आवाज़ें लगाते रहते हैं। और ये तायरी बनाई थी भाभी ने, तो भाभी ये बोली तायरी भेज दूँ। मैंने कहा भेज दीजिए, दिशान खा लेंगे। वैसे तो मैंने आलू गोश्त आपको दिखाया था कल, मेरा आलू गोश्त बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ जो मैंने आपके सामने खाया था। ये देखो ये हरकत चल रही है। ये चलती है इनकी चचा भतीजियों की। अगर इनके हमारे घर में अगर आप देख लेंगे ना कि चचा भतीजी कैसे कर रहा है तो इंसान क्या कहेगा, चचा भतीजी का रिश्ता ही है ये तो छोटे भाई बड़े भाई बहनों का रिश्ता होता है। छोटे बड़े भाई बहन। लिहाज करना चाहिए, तो बुढ़ापा आ चुका है। बुढ़ापा आ गया, चाचू पे बुढ़ापा आ गया है। रिश्ते आ रहे हैं। रिश्ते आ ही रहे हैं। बच्चे का पेश आ चुके। 50 बच्चे तो हो होंगे ना? काहे के 50 बच्चे? हिंदी हो गए। हाँ 50 तो हो गए बिल्लियों के होंगे। बाप है ना? हाँ बिल्लियों के बाप है, 50 बच्चे तो हो 50 चुके हैं। हाँ इसलिए तो जो है आलू गोश्त मेरा रखा हुआ है, तो मैं आलू गोश्त के लिए अपने लिए तो रोटी बना लूँगी। तो खा चुके हैं, अगर ये खाएंगे तो उनके लिए रोटी बना दूंगी। आलू गोश्त ऐसा बनाया कल रात भी यूज़ नहीं हो, बिरयानी आ गई वो खा ली गई। और दोपहर में चावल, दोपहर में जो बनाए वो चावल भी रखे हैं। अब चाचू तायरी खा अब चाचू ने तायरी खा ली, अब मैं बची तो मैंने खाई नहीं। मैंने कहा आप ही खा लो एक साथ। तो मैं अब रोटी डाल लूँगी अपने लिए, मैं आलू गोश्त खा लूँगी। अभी शाम को भी पड़ा रहेगा आलू गोश्त, हमारा आलू गोश्त भी पड़ा रहेगा। भाभी का भी था, हमारी अभी पड़ा था। मतलब पड़ा नहीं, रखा था। खाना की चीज़ को पड़ा नहीं कहते, मुंह से निकल रहा है, हमारे पड़ा था रखा है। तो यह है, हम उसमें फिर यही करेंगे, कुछ ना कुछ डालना पड़ जाएगा। खेले हम कितना खा लेंगे। मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए डाइनिंग पे, और आज मैंने डाइनिंग पे ही लगा दिया। हवा बहुत चल रही, ठंड हो रही है। वो तो गर्मी होती है तो हम चौकी पे बैठ के खा लेते हैं हवा की वजह से, और अब ठंडा मौसम हो गया तो हम डाइनिंग पे अपनी आ गए। और मैंने खाना निकाल लिया अपने लिए और अपने लिए रोटी भी डाल दी। उनकी दिशान देखो 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 इसकी शरारत देखी। अभी हमारे मेरे बात करने के बीच में ही इसकी शरारत देखी। डाइनिंग पे आ गई है, देखो सूमते हुए। आजकल ये इतना परेशान कर रही है, खाने को सूमते हुए आ जा रही है। जहाँ खाना निकाल के बैठो और ये सूमती हुई आ जाती है।
बहुत परेशान कर रही है ये। खाना हमने सोचा हम खाना खा लेते हैं। गिरी खाना खाओगे मेरे साथ? और गिरीशा जो है हमारी, गिरी यानी कि गिरीशी, हम गिरी गिरी कह देते हैं। तो रोटी रख लेते हैं अपनी यहाँ पे। अब माइक हमने लगाया नहीं है अभी, तो हमने सोचा हम खाना खा लें। दिशान तो खा चुके हैं, अब हम ही खा लें, हम रह गए हैं। हमें भूख भी बहुत इसकी लग रही। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खाना खा लें तो सही रहता है। निशान तो अपनी तायरी खा चुके हैं, भाभी ने नीचे दे दी थी। अब मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने क्या करूं, रोटी डाल लूँ आलू गोश्त। कल से अब तक मैंने ही खाया, अब रात को भी चलेगा ये। वैसी रखी पतीली, हुआ अच्छा था। और निशान का भी फेवरेट है, पर कल तबीयत सही नहीं थी ना उनकी, उन्हें घबराहट गई थी ये चीज़ लगवाना है। तभी मुझे लग रही है इनकी तबीयत ख़राब हुई है, वरना इनकी तबीयत कहाँ ख़राब क्यों ख़राब होती। इमरजेंसी एकदम से तो होती नहीं, सोच रहे थे ये। चलो हम पहले खाना खा लेते हैं। खाना खाते में ज़्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं। खाना खा कर आपको मिलते हैं। ये देखिए, ये यहाँ आके बैठ गई टेबल पे मेरे पास, और ये देखिए कहाँ बैठी हैं, मेरे सर के ऊपर। एक बात बताओ, मेरा पीछे नहीं छोड़ोगी हैं? क्यों? ए गिरी, गिरी की बच्ची बहुत शैतान करती है। ये देखिए बैठी कहाँ है मैडम। मिशू, मीशू, मेरा पीछे नहीं छोड़ोगी है मीशू? ये करते हैं हरकतें ये बच्चे। इन बच्चों की हरकतें ही अजीब होती हैं। पानी निकाला पीने के लिए, खाना खा के मैंने पानी भी नहीं पिया है। पानी पी लेती, मैं पीती हूँ पानी। इनके चक्कर में देखो मैडम हमारे सर पे बैठी। ग्रीशू नीचे गिर गई। हम आ चुके हैं किचन में आज 5 बजे, क्योंकि आज हमारा पकौड़ी खाने का हो गया मन। तो हम सोच रहे हैं मौसम ऐसा है तो इसी मौसम में पकौड़ी अच्छी लगती है, तो हम इंतज़ाम कर रहे हैं पकौड़ी का। हमने सारा सामान काट पीट करके मिक्स करके बाउल में रख लिया है, और ऑयल भी रख दिया होने के लिए, और चाय बनने रख दी है। और वैसे तो दिशानी हमेशा पकौड़ियों की ज़िद करते हैं, पर आज मेरा मन हो गया तो मैंने कहा पकौड़ी बना लेती हूँ। वो भी काफ़ी देर से उठे हुए थे। मैं सोने के लिए लेट ही, सो ही नहीं पाई। कभी किसी का फ़ोन, और जब ये सो रहा था तो मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया था कि ये सो रहा है सोने दो। और ये देखिए मैंने सारा सामान इसका मिक्स करके रख लिया, और मैंने अब बनाऊंगी मैं पकौड़ी। और पकौड़ी रमज़ानों के बाद आज बनाने को मौका मिल गया है। और चाय का दूध भी बॉयल हो चुका है, इसमें मैंने पत्ती नहीं डाली है। पहले थोड़ी सी पकौड़ी बना लूँगी ना, फिर डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हो चुका है अब, हाँ ऑयल हो गया। मैंने सोचा काफ़ी सारी, अच्छा मेरी नज़र में थोड़ा सी तो चीज़ आती नहीं है। मैंने क्या थोड़ी बनाऊंगी, थोड़ी है ये तो अच्छी बन गई। ये नीचे भी दे दूँगी। ये देखिए इतने सारे भजिए बन गए, ये बन रहे हैं। चाय भी हमारी खौल गई, फिर अच्छी तरीके से खौल रही है। ये हम सोच रहे हैं पहले ये वाले नीचे दे देते हैं, गरम गरम है, खा लेंगे हमने। ये वाले हो रहे हैं, फिर ये वाले और रह जाएंगे। ये देखिए हमारी हाफ़ हमें से, इसमें से भी हाफ़ दे दी, क्योंकि हमारी बहुत हो जाएंगी, यही बहुत हो जाएंगी, फिर बच्चों को बुला के देनी पड़ेंगी। नीचे बच्चे भी होते हैं ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें से भी हाफ़ दे दो। पहले वो पहली वाली दे दी, फिर उसकी भी हाफ़ दे दी। हाफ़ ये है और हाफ़ बन रही है, बहुत हो गई हमारे लिए। निशान खाएंगे, बचेंगी तो और बच्चों को बुला के भी दे देंगे। चाय भी हमारी हो गई रेडी। चलो चाय दिखाते हैं हम। पकौड़ी ऑलमोस्ट होने वाली हैं। ये रही है मेरी चाय। और आज चाय हमने जो सुबह में भी बनाते हैं उतनी बना ली, ध्यान नहीं रहा। अम्मी सुन नहीं रही, वरना मैं अम्मी को दे देती, सही रहता, हाफ़ हो जाती चाय। ये मेरी गर्म गर्म पकौड़ी एंड चाय। चलती हूँ लेके, पहले चाय लेके चलूँ पहले पकौड़ी लेके चलती हूँ। एक हाथ से तो जा नहीं पाएंगी दोनों चीज़ें। देखते हैं दिशान का क्या रिएक्शन होता है। हैं पकौड़ी खाएंगे? बातें खिल गई होंगी अब तो, पकौड़ी का नाम आ गया। ये नहीं, चाय लेके आती हूँ।
चलते हैं चाय लेके। और पता है जब मैं पकौड़ी बना रही थी ना तो मैं दिमाग में सोच रही थी कि मैं बर्ती बना ले रही हूँ, नीचे अम्मी को दे दूँगी। 5 बज रहे हैं पूरे, तो अम्मी को दिया। अम्मी कह रही, और मुझे मालूम था अम्मी यही जवाब देंगी कि ये 5 बजे पकौड़ी का टाइम है। क्यों? क्योंकि उनका टाइम तो 4 बजे शुरू हो जाता है, हमारा तो 6 बजे चाय का टाइम है, उनका 4 बजे है, इसीलिए। तो बोली इस टाइम बनाई। मैंने कहा अम्मी हमारा टाइम तो यही शुरू होता है। मैं आप ये लिए बना ली, आप खा लीजिए। कैसी बनी पकौड़ियाँ? हाँ वो तो अपने मीटिंग में लगे हुए, उन्हें कानों में कुछ नहीं आ रहा। चाय लौट ले, इतनी चाय नहीं पियेंगे, नुकसान दे जाएगी। मैंने दे दी मरियम को, अम्मी को आवाज़, मरियम ने सुन ली। ये लो चाय पियोगी? यस यस। लो अच्छा वो आ गई। हमने ना समझा आप चली गई, अभी मम्मा आवाज़ लगा रही थी। तो हम समझा आप चली गई, हम तो सोच रहे आवाज़ देने की। हमने कहा ये चली गई, और चाय हमने रख दी थी बल्टी। हाँ हाँ ले लो, नीचे भेजी तो है। अच्छा आप अपनी दादी के फ्लोर पे नहीं होगी? मैं दादी के फ्लोर पे भेजी थी। अच्छा बहुत सारी। अम्मी से कहा चाय ले लो, अम्मी ने, मैंने बर्ती बना ली चाय और मैं ध्यान नहीं रहा। दादी ने भी चाय बनाई तो थी शायद, तभी दी थी। तभी नहीं ध्यान नहीं, मैंने सोचा अम्मी को दे दूँगी चाय। ले रख लो। आज चाचू की खिदमत हो रही है आपसे। आज चाचू की खिदमत हो रही है, बेचारे बिस्तर पड़े ना, थोड़ी सारी खिदमत कर लो। कल बनाना सोच रही हूँ, बनाना मिल जाएंगे अभी कच्चे वाले? हाँ अभी कच्चे वाले मिल रहे हैं, लेके आना और छील के बना लेना। तो बारीक बारीक मैंने बनाए थे, कितने बजे के बने थे, और ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलेंगे, 250 ग्राम 30 रुपये का मिलेंगे। सर हम ये कहना चाह रहे हैं, चाय वगैरह हमने पी ली है और हम आ चुके हैं इस वाले रूम में। आपको दिख रहा होगा इस रूम में हमारी सिलाई मशीन रखी है, और सिलाई मशीन मैंने कहते जुगाड़ते रखी है। और पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा मेरे कपड़े, और मैंने ये हेडफोन लगाया ना तो उसका ये ला के रखा है। और मैं बताऊँ आपको, ये कपड़ा मेरा जो है पोटली का कपड़ा भी रखा हुआ है, और मेरा सूट जो जिसके लिए मैं लेस लेकर आई थी, आई थिंक मैंने लेस नहीं दिखाई है। काफ़ी सामान मेरा आया रखा बहुत टाइम का। सुबह से आज मैं फालतू हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सुबह से आज ज़्यादा काम नहीं हुआ मुझे, क्योंकि खाना बनाना था नहीं मुझे, मेरा खाना रखा है। और साफ़ सफाई भी इतनी नहीं थी, हवाएं भी नहीं चली, जो धूल ज़्यादा हो, जब हवाएं ज़्यादा चलती है तो धूल मिट्टी ज़्यादा होती है, तो मुझे बहुत ही देर लगती है करने में काम। जल्दी जल्दी ईजिली काम हो गया। घर तो आपने देखा ये मेरा साफ़ रहता है, कोई फैलाने वाला तो है ही नहीं। फैलाते हैं बच्चे तो होता है, कभी कभी निशान फैला देते हैं तो ज़्यादा समेटना पड़ता है। फिलहाल अभी तो ज़्यादा नहीं समेटना पड़ा, तो इसलिए मुझे ज़्यादा काम नहीं था आज का। मैं बहुत देर से फ्री हूँ, आज दोपहर से फ्री हूँ बल्कि। पर क्या है, फीवर वगैरह का ऐसा हिसाब चल रहा है कि मैं 3 बजे गोली खाई है तब जाके मैं सही हुई हूँ। मुझे भी जाड़ा चल रहा था, बुखार आ रहा था। मैं सुबह उठी बिल्कुल सही थी, काम वाम करा, सब कुछ करा, मरियम आई, देखी, रोटी खाई मैंने, सब कुछ। फिर उसके बाद फिर वही मुझे भी गला बैठने लगा। रोज़ यही रूटीन चल रहा है, कभी दोपहर में हो जा रहा है, कभी शाम में हो जा रहा है। फिलहाल फिर मैं थोड़ी देर लेटी रही और मुझे नींद आ रही थी। दिशांत सो रहे थे, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। और जब मैं सो रही थी तो उन्होंने मुझे इतना डिस्टर्ब किया, कॉल पे लग गए, अपनी मीटिंग अटेंड कर ली, और मैं 1 घंटे ऐसे करवट बदलती रही। इतना गुस्सा भी आया मुझे, इससे अच्छा तो मैं इधर ही सो जाती, तो मैं आराम से सो भी जाती। फिर उठ के मेरा पकौड़ी का मन हुआ मौसम देख के, तो मैंने सोचा लाओ पकौड़ी ही बना लूँ। फिर पकौड़ी बनाई, और पकौड़ी कितनी खाई, मुश्किल से 4 पकौड़ी खाई होंगी मैंने। मरियम को बुला लिया, फिर दिशान ने खा ली, नीचे दे दी, क्योंकि मेरा मन तो हर चीज़ को होता है, पर मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, दिक्कत ना हो जाए। चाय अच्छा हुआ, मैं सोच रही थी चाय अगर मैं पी लूँगी शाम में तो मुझे नुकसान कर जाएगी। अब ये कहो, मरियम ने आवाज़ सुन ली तो उन्होंने कहा चाची क्या कह रही, मैं कि चाय पी लो आ जाओ। मैं अच्छा समझी ये वी मार्ट जा रही थी भाभी के साथ, तो मुझे आवाज़ लगी थी कि जल्दी आओ, तो मैंने कहा अरे भाभी के संग चली गई। अब मैं चाय का पानी भी रख दिया था, मैंने कहा ये पी लेगी या नीचे अम्मी को दे दूँगी, क्योंकि मरियम को तो मैं बुला ही लेती हूँ ज़्यादातर, और वैसे भी उसको खुशबू आ जाती है माशाल्लाह से। खुशबू क्या उसको, हम कहते हैं ना तुम्हारी ना पसली फड़क गई, उससे हम कहते हैं कुछ भी हम बना दें उसको हम निकालेंगे उसको ऐसा नहीं कि वो हमें चीज़ देख के या खुशबू से आती है, मतलब उस वक़्त वो अल्लाह ताला की वजह तरफ से आ जाती है, और उसे कुछ भी नहीं पता होता कि कुछ खाने के लिए या कुछ, जैसे हम निकाल दे वैसी मरियम आ जाती है। तो हम कहते हैं तुम सही टाइम पे आई, हम तुम्हें बुलाने वाले थे तो बुलाना नहीं पड़ा। तो इसलिए वो कहती है हाँ देखा मैं आ गई, चाचू अकेले अकेले खा रहे थे। ये वो चाचू भतीजी की तो नोक झोंक आपने देखा ही कितनी करने वाली रहती है। दोनों का ऐसे लड़े बच्चों की तरह, छोटे बच्चे लगे कि छोटे बच्चे नहीं बहन भाई की लड़े, ऐसे लड़े हमारे हस्बैंड और हमारे हस्बैंड की दोनों भतीजी है। और मैं घर में आता था तो खैर मज़ा, इन लोगों की आदत पड़ गई है ना, तो इन लोगों के छोटे से बड़े हो गए माशाल्लाह, तो अब इन लोगों के साथ अच्छा लगता है। खैर हमें फिलहाल हमारा बातें बहुत हो गई। देखिए हमारा ये सब सामान निकला रखा है, चलिए मैं आपको इस कैमरे से दिखाती हूँ। देखिए ये तो कपड़ा बचा है पोटली का, ये मैं बनाऊँगी पोटली, इसके लिए लेस वगैरह लेकर आऊँगी। और ये मैं इलास्टिक लेकर आई थी, क्रंचीज़ ना, इस क्रंचीज़ मैंने बनाई थी, तो उसके लिए गोल वाला इलास्टिक लेकर आई थी और बनाऊँगी। फिलहाल अभी तो वो नहीं बना रही हूँ मैं ना, इस क्रंचीज़ इसमें से कपड़ा बचेगा उसकी बनाऊँगी। और ये मेरा सूट है, मैंने शायद दिखाया था, इसकी ना लेंथ मैंने सही भी करा था, दिखाती हूँ। ये सूट ना मेरा
मतलब पहना हुआ है ऐसा नहीं है नया, मतलब है पहना हुआ। ये देखिए, ये मैंने सही करा था, शायद दिखाया था अभी कुछ महीनों पहले, सही करा था। तो ये ना इसकी लेंथ लंबी हो गई, छोटी हो गई, मतलब इसमें लेस लगी हुई थी इतनी चौड़ी, वो लेस मैंने उधेड़ दी। मुझे वो लेस पता नहीं अच्छी नहीं लग रही थी, अजीब सी लग रही थी। तो ना बहुत ढूंढ के मैं ये लेकर आई हूँ लेस। और ये लेस ब्लू पे है और ये स्काई ब्लू सेम ऐसी है। इसमें ना ब्लर ब्लर दिख रही है, बट ये है अच्छी। जो कलर दिख रहा है ना वो कलर नहीं है, स्काई ब्लू कलर है। जो इस पर कलर दिख रहा है ना कैमरे में, वो कलर नहीं है, ये डिफरेंट कलर है। इसकी स्लिप्स के अकॉर्डिंग कलर है। और इसमें तो कैमरे में ये भी कलर डल दिख रहा है, पता नहीं लाइट कम है क्या है। इसमें कलर थोड़े डल दिख रहे हैं। जो कलर इसमें ये दिख रहे हैं रियल में ये कलर नहीं है, बहुत ब्राइट ब्लू ब्लू सा कलर है, स्काई ब्लू वैसा ग्रीन ग्रीन सा, पीकॉक वाला ग्रीन है। और इसमें बहुत अजीब सा ग्रीन दिख रहा है। फिलहाल ये लेस मैं इसमें नीचे दामन में लगा लूँगी, जंपर भी लंबा हो जाएगा और सही भी लगेगा, इस पर अच्छी भी लगेगी। तो मैं बहुत ढूंढ ढांड के लेस लाई हूँ मैच करके, ये लगाने बैठी हूँ। सूट नया रखा हुआ है, बिल्कुल नया सूट है, वॉश भी नहीं हुआ है ये सूट, समझ लीजिए आप, वॉश भी नहीं हुआ। तो मैंने इसको सही किया है। मेरे ना टाइट फिटिंग में पहले सिलाई गलत टेलर से था, स्टार्टिंग से इसके ख़राब ही नखरे चल रहे हैं, कभी कुछ। मुझे कभी फिटिंग पसंद नहीं आई, मैंने उधेड़ा, फिर दोबारा से सही करा, फिर वो टाइट हो गया, फिर दोबारा करा। तो इसमें जब से ये सिला सूट, जब से ये नेस्ती हो गया, इसमें बवाल यही काम करना पड़ता है। चलो हम सोच रहे हैं हम इसकी लेस लगा लेते हैं, देखते हैं लेस लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे। ब्लू रंग का काम है, इस पर ब्लू काम हम रात में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैं कुछ करूं और ये लोग मेरे पास ना आके बैठे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए ये देखिए मेरा हो गया ये कुर्ता सही। और ये कुर्ता ना मुझे बाद में याद आया, जब इसको देखा मैंने, देखो ये करते हैं हरकतें ये लोग, तो कि मैं इसे एक बार वॉश कर चुकी हूँ, इसलिए वॉश करने से ही सिकुड़ गया था। बाबू इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। वॉश हो गया है। और ना आगे का दामन ये लोग बेड़ा रखते हैं ना, तो इसलिए आगे का छोटा हो गया, पीछे का देखो बड़ा है। तो मैंने यही चीज़ सही करी थी, मुझे ध्यान नहीं था। अब मैंने ना अभी चेक किया ना, तो मुझे पता चला कि इसमें क्या कमी थी, जो मैंने सही करा। दिनों की चीज़ हो जाती है, दिमाग से खुद के उतर जाता है कि हमने क्यों सही करा था। तो यही छोटा बड़ा था ना, ये इसकी वजह से ये छोटा बड़ा लग रहा था और ये आगे का पतला भी लग रहा था। तो मैंने इसी वजह से इसमें लेस के लिए सोचा कि मैं इसमें लेस लगा लूँगी, तरह सही लगेगा। वरना आगे का जंपर ऊंचा ऊंचा लग रहा, ऊंचा नहीं था, अभी नापा मैंने, था सही, फिर भी ये लेस देखिए कितनी बढ़िया लग रही है इस पर। और ये इतनी बची है, बट ये दामन आगे पीछे थे ना, मजबूरी में करना पड़ गया। तो ये लेस भी उसी के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी बची है, वरना ये स्लिप्स हो जाती। जब मैंने ख़रीदा ना, तब मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया लेस का कि मैं स्लिप्स, मेरा दिमाग तो फोकस ये था कि मैं इसके जंपर को छोटा बड़े को सही कर लूँ। तो मैंने ये एक लेस और ले लेती, बढ़ती मतलब ले लेती, आधा मीटर बढ़ती और ले लेती, आराम से आस्तीनों पे हो जाती। पर चलो कोई बात नहीं, हमारा फ़िलहाल कुर्ता देखें बिल्कुल सही हो गया, अच्छा भी लग रहा है। और मैंने ये लेस लगा ली है। अब ये कुर्ता ना फालतू पड़ा है, पहनने में आ जाएगा। इस पर ना ये पट्टी लगी हुई थी, तो अभी मेरे दिमाग में आई ही नहीं, वरना मैं बढ़ती ले लेती, वरना मैं हमेशा लेसे बढ़ती लेती हूँ, कम ना पड़े। पर ये अगर बढ़ती होती है एक स्लिप्स में तो आराम से आ जाएगी, जोड़ के भी आ जाएगी, एक स्लिप्स में नहीं होगी। देखूँगी मैं अम्मी से, कहूँगी अम्मी को तोड़ा दूँगी, अगर मार्केट में मिल जाएगी तो मैं अम्मी से कहूँगी अम्मी मुझे ला देंगी। फ़िलहाल देखो फालतू बैठने से तो अच्छा ही है, कम से कम अपना काम तो हो जाता है। अगर आप मशीन की सिलाई पे बैठ जाओ सिलाई करने के लिए, तो कम से कम धीरे धीरे थोड़े थोड़े काम होते हैं, पर हो जाते हैं। तो आज मेरा ये वाला काम हो गया, अल्लाह का शुक्र है हो गया। अब मैं, पर मेरे ये साथ देखो ये लगे रहते हैं, एक तो सारी कहानी है ये लोग। चलो हम इसे उठा के रखते हैं, अब निशान की पट्टी के लिए भी जाना होगा हमें, तो हम इसको रख देते हैं, फिर कभी बैठेंगे। अब पोटली से लेंगे ना, पोटली में लेस देखो, ये पोटली के लिए तो है। अभी मैं वैसे काटा पीटी सुमारे नहीं कर रही हूँ। अच्छा मैंने कोने भी नहीं काटे इसकी, पता है मैं स्क्रंचीज बना लूँगी, ऐसे करूँगी, ये आराम से सिलाई आ जाएगी, स्क्रंचीज में सिलाई आ जाएगी। और इसके मेरे पास इलास्टिक वगैरह सब है, तो ये मैं तभी काटूँगी जब मैं बनाऊँगी। और ये जितना भी कपड़ा बनेगा उसकी सब एक दो जितनी भी स्क्रंचीज बनेंगी बना दूँगी, बच्चों को दे दूँगी। वाली स्क्रंचीज मेरे बच्चे अभी भी पहन रहे हैं नीचे के। और ये इलास्टिक देखिए गोल वाला मैंने ला के भी रखा हुआ है, इसमें तो गोल वो है कत्तर है, ये देखो ये बार बार ऐसे इसको चुपट जाता है। हट जाओ बिल्लू, हट जाओ, पीछे मत लो हमारी ग्रीसी का। बिल्लू परेशान करता रहता है, जब देखो बिल्लू का बच्चा परेशान करता है मेरी ग्रीसी को। चलो हम ये रखते हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी, और रेडी कहाँ जाने के लिए मैंने आपको भी बताया था, निशान को डॉक्टर के लेके जाना है ड्रेसिंग के लिए। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, यहाँ की लाइट कर देती हूँ ऑफ। ये लोग यहीं बैठेंगे ना, खाना डाल दूँ इन्हें, खाना डाल दूँ, बच्चों को डाल दूँ खाना। निकलते निकलते एक तो बच्चे देखना पड़ते हैं। मैंने डाल दिया खाना
वो देखो ये लोग खा रहे हैं खाना, आराम से खाना खाएंगे। मेरा भीड़ भी होती है ना, डॉक्टर के बेचारे भूख नहीं रहे हैं। चलो हम चलते हैं। करा क्या काटा ही हुआ है केवल भैया, हल्के से ले लेना ज़रा, हल्के से हल्के से। मरम इतना भरा है, हल्के से कोई मतलब ही नहीं है कि छुपकी छुपके ले लो। अच्छा हाँ सही तो है, देखो काम नहीं होता है, यही है ना थोड़ा सारा। घर का कोई इलाज ही नहीं है ना। सही है, अच्छा बन जाएगा। आप अपना 1 दिन का समय दीजिए, मैं पूरी जानकारी निकाल के देता हूँ आपको। ठीक है, कल फोन करते हैं आपको। जाओ जाओ ले जाओ। नज़र उतर रही भैया, दामाद की नज़र उतर रही, दामाद तो देख लो क्या लग गया, वो लेके जा रही है। और क्या सुना अफशा, ज़रा सुनाइए स्टोरी, क्या सुना रही हो? स्टोरी सुनाओ, क्या सुना रही हो? हमारे घर में चूहे बर्तन चुराना है, वो बर्तन चुरा कट्टे भर के चोरी का माल बेचेंगे। से लेके यहाँ तक चोरी का माल चलता है। खींच के रोज एक रात में बर्तन प्यारी कट्टी करी, इतनी खट्टी करेंगे ना रोज़ाना यहाँ पे चोरी। मैं कह रही पापा थे, पापा क्या है ये क्या नाम है इसके अंदर खाना खिला रहे हो, ये इसमें जो डब्बे के अंदर। तो मुझे पता चला क्योंकि कटोरी बनी हुई इनकी, तो पता चला यहाँ पे कटोरी चोरी हो रही और वो भी बिल्ली के खाने की, नहीं सुनी। दाना होता है ना, अब वो लेके कौन जा रही है? चूहे। तो चूहे ले जाके कटोरी समेत खा ले रहा है, क्या कर रहा है? वो कटोरी होगी इसके नीचे सबके। पीछे है, पहले तो हाथ डाल के निकाल ली। अच्छा, कटोरी समेत ले जाके फिर कोनों बेचारों कहीं खाना खा के वही छोड़ देते होंगे। अच्छा, यानी कि अभी सब सामान हटेगा तो निकलेंगे, उस जगह को दोबारा जगह पे रखना दोबारा रखना चाहिए। तो ना तभी सिखाओ ना यार, तुम्हारे घर के चूहे हैं यार, तभी सिखाओ यार। है चूहे चोरी कर रहे हैं, चोरी करके अपने खानदान को अमीर होगा। और अभी जलाई दी यार की दांत तो नहीं आई ना, पापा की भी नहीं आई, वो लेटे हुए यहाँ पे पट्टी बनवा कर आए ना दोबारा से, इसलिए हम आए हैं दोबारा से पट्टी बना के। नहीं लपन नहीं हुआ, कुछ दर्द वर्द नहीं हुआ, सही रहा। हाथ पे तो उसका वो है, इन्होंने वो नहीं खाई ना गोली, वो वाली पेन किलर, तो क्या आ रहा था बहुत ही। बोले ये मुझे कुछ ज़्यादा ही आखला वजीर दिख रहे हैं, और जो ये अपने आप को अपनी चला रहे हैं। मैंने अभी कुछ कहा नहीं, मैंने कहा हाँ ये अपनी चलाते हैं ज़रा। हमारा डिनर वगैरह हमने अब सब कर लिया, पूरा समेट दिया, और किचन भी पूरा समेट के बस किचन की लाइट ऑफ करना रह गई है। और मैंने सोचा कि ला वीडियो का एंड ले लूँ, वीडियो का एंड भी नहीं ले पाई। और दिशान, हम डॉक्टर के से आए ना, तो होते हुए रास्ते में ही घर पड़ता है हमारा, उसी रोड से जाना होता है। तो दिशान कहते कर चलो, मैं कह रही बेकार जा रहे हो घर पे, घर तो जाओगे नहीं तभी तो कोई आएगा। तो बोले नहीं मैं जाके चाय पीऊँगा। तो हम भी उतार रही थी पापा की नज़र, पापा कहते मुझे नज़र हो गई, मेरे कंधे भारी हो रहे हैं। अच्छा कंधे वगैरह भारी होते हैं ना, नज़र हो जाती है। पापा वहाँ काम कराते हैं ना तो अकेले, तो पापा को सब टोकते हैं, अरे हाजी जी इस उम्र में तुम काम करा रहे हो, तो सब लोग ऐसे करके टोकते हैं ना, अम्मा हाजी जी लड़कों को कुछ नहीं लगा रहे हो, अम्मा हाजी जी ऐसे करके कहते हैं, तो नज़र हो ही जाती है। पापा को कितनी बार घर बनवाते में नज़र हुई है, क्यों? क्योंकि माशाल्लाह हमारे पापा हिम्मत से कर लेते हैं भाई, पापा ने करा है। पापा प्लाटिंग का भी करते थे, घर वगैरह बना के बेच सेल भी करते थे, पापा हमारे करते हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो पापा माशाल्लाह कर लेते हैं, पापा को नॉलेज भी बहुत है, तो इसलिए पापा के हम लोग बोलते भी नहीं हैं। और इस वजह से पापा को नज़र हो जाती है। तो मैं गई तो अम्मी पापा की नज़र उतार रही थी, तो पापा बोले, मैंने क्या अम्मी इनकी भी उतार दो, ये दोपहर मुझसे कह रहे थे, मैं भूल गई। मरियम से मैं बातें कर रही थी तो मैं भूल गई, मरियम चली गई, उसके बाद मैं भूल गई। ये मुझे याद दिला देते ना, फरा मैंने कहा था, तो मैंने कहा मुझे याद दिला दिया करो, मैं भूल जाती हूँ वैसे ही, तो मैं भूल गई। अब फिर हम डॉक्टर के अब गए, हाँ मैंने नज़र उतारी इनकी, तो इनकी भी धास बिल्कुल नहीं आई, इनको भी नज़र थी, धास नहीं आई, क्योंकि नज़र की अलग ही पहचान होती, चेहरा इनका उतरा हुआ हो रहा है, कोई इतना नहीं हल्का सा ही है, कोई ऐसा नहीं है उससे पहले से इनका चेहरा उतरा उतरा हो रहा है। तो अम्मी ने नज़र उतारी, तो अम्मी बोली हाँ दिशान तुम्हें नज़र थी, तब से भी धास नहीं आई। तो फिर हम घर से आ गए, चाय पी, इन्होंने चाय पीते हैं, इसके अलावा तो कुछ खाते पीते हैं नहीं, तबीयत इनकी सही नहीं, कुछ खाने का इनका मन भी नहीं हो रहा है, सिर्फ इन्हें चाय चाहिए बस। फिर हम आ गए घर से अम्मी से, अम्मी क्या से आके हमने रोटी डाली, खाना खाया। अब हमने खाना वगैरह अपना खाया और इनको दूध दिया, दवाई दी और दूध देकर आई हूँ मैं अभी। मैंने कहा अब आप दूध पीजिए, मैं अपनी वीडियो एंड कर लेती हूँ, किचन मैंने समेट दिया पूरा, और इसलिए मैं वीडियो एंड नहीं कर पाई थी। और सूट ना मैं बता रही थी, सूट मेरा रखा हुआ था ये लेस लगा के अच्छा लग रहा है, मैंने देखा बाद में रखा तो अच्छा लग रहा था। और आज पता है दिन भर मैं फ्री थी, मैं चाहती तो बहुत कुछ करके दिखा सकती थी, दिशान की तबीयत की वजह से भी
मैं अभी थोड़ा सारा ये कुछ मांग रहे हैं, कुछ तो बार बार लगना हो रहा है, तो इसलिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो अब देखिए, अब ज़रा मौसम थोड़ा सारा अब चेंज हुआ है, तो अब ठंड लगना शुरू हो गई है। पर नहीं, मैंने पता है वो निकाल के रखी है, पोटली बनाऊंगी, एक दूसरे सूट, 2 पोटली बनाऊंगी, 2 सूटों की मैचिंग की, और स्कंचीज भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। आपको ब्लॉग में मिलता रहेगा, धीरे धीरे करूंगी काम, बस बनी रहे। बस ठंड का मौसम के चक्कर में ऊपर नीचे थोड़ा सा फीवर आ जा रहा है, तो हाथ पैर ऐसे हो जा रहा है कि मन हो रहा है लेट जाओ, ठंड हो रही है, तो इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ। इंशाल्लाह करूंगी ब्लॉग में, आप मेरे साथ बने रहा करें। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।